है। अरे अरे मैडम, आप मुझे मार क्यों रही हैं? वे साले कुत्ते, गरीब, तुझे मारूं ना तो क्या तेरी आरती उतारूं? तूने पूरी मेरी गाड़ी पे डेंट लगा दिया है। इसका भरपाई क्या तेरा पूरा खानदान करेगा? मैडम, पहली बात, मैंने आपकी गाड़ी नहीं रगड़ी है, मैंने उसमें नुकसान नहीं किया और मैं तो बगल से आया था। हो सकता है किसी और ने लगाया हो या हो सकता है आपसे ही लग गया हो। अबे तू गरीब बहुत बड़ा ज्ञाता है। सारे लोग नुकसान करने के बाद यही बोलते हैं, मुझसे नहीं हुआ है, किसी और से हुआ है। अगर वो बोल देंगे मुझसे हुआ है तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे ना। अरे मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मुझसे नहीं लगा है, कसम से। और ये ठेला भी मेरा। चुप साले, तुझे क्या लगता है तू कसम खाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, जाने दूंगी? जी नहीं, तू औरों को चूतिया बना सकता है, मुझे नहीं। तो अभी जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अबे तुम जैसे गरीब गंदे नाली के कीड़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और इधर सुन, ये घर देख रहा है, ये जो करोड़ों के घर के आगे खड़ा है, ये मैंने मेरी खुद की इनकम से बनाया है। तुझे पता भी है मेरी मंथली इनकम है कितनी? बताऊं? जाने दो, डर जाएगा। वैसे भी तेरी ठेले भर की औकात है। मैडम, जब आप इतनी पैसे वाली हैं तो खुद से अपनी गाड़ी बनवा लीजिए ना। और मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रही हैं कि मैंने आपकी गाड़ी में नुकसान किया ताकि आप मुझसे पैसे ऐड सकें। वे साले कुत्ते, क्या बोला तूने? मैं झूठ बोल रही हूँ? अबे मुझे झूठ बोल के मिलेगा ही क्या? सुन, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं चुटकी बजाते हुए अपनी गाड़ी सही करवा लूं। लेकिन मैं क्यों बनवाऊं अपनी गाड़ी खुद से? क्यों बनवाऊं जब नुकसान तूने किया है? सुन अब मेरी बात, चुपचाप से मेरे नुकसान के पैसे निकाल दे, वरना अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ, समझा? अरे मैडम, आप क्यों बिना मतलब बात बढ़ा रही हैं? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैंने आपकी गाड़ी में नुकसान नहीं किया है और आप पुलिस को मत बुलाइए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास कोई सबूत है कि मैंने आपकी गाड़ी में नुकसान किया है? अगर आपके पास सबूत है ना तो मुझे दीजिए, जितना भी आपकी गाड़ी में खर्चा होगा वो मैं दूंगा पैसे। बे फटीचर, अब मुझे तुझ जैसे गरीब गंदे नाली के कीड़े को सबूत देना पड़ेगा। जा, नहीं देती सबूत, जो करना है वो कर ले। और ज्यादा बदतमीजी करेगा ना तो अभी तो तुझे मैंने थोड़ा ही पीटा है, यहीं पर चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करके तुझे इतना पिटवाऊंगी ना तो तू अपना ये ठेला चलाने लायक रहेगा और ना ही उठने बैठने के, समझा? देख रही हूँ उतनी देर से जबान लड़ाया जा रहा है। अबे तू किस चीज में जीत पाएगा मुझसे? ना पैसे में, ना औकात में। अबे तेरी औकात ही क्या है? ज्यादा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप से मेरे पैसे निकाल दे, वरना अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ मैं। और हाँ, मेरी एक बात और सुन, तुझे ना मैं चुटकी बजाते हुए यही जमीन चटवा सकती हूँ, समझा? गरीब कहीं का। नहीं मैडम, आप पुलिस को कॉल मत कीजिए, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। और मैडम, एक बात बताऊं, आप अभी मुझे जान नहीं रही हैं, मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। अबे साले, तू है कौन? कौन है तू? हाँ, कहीं का प्रधानमंत्री है या फिर कहीं का उद्योगपति है? एटीट्यूड तो देखो साले गरीबों का। जेब में 2 कौड़ी नहीं रहती है और घर में खाने को नहीं रहता है। एटीट्यूड ऐसे दिखाएंगे न जाने कितना पैसा और पावर है। अबे औकात क्या है तेरी? हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा तू और ना ही कुछ है मेरे सामने। तेरी औकात बस इस ठेले भर की है और ऐसे ठेले 100-200 मैं जब चाहूँ तब खरीद सकती हूँ। बड़ा आया मुझे बताने वाला। मैडम, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मैं मानता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, अरे मेरी कोई औकात नहीं आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे जाने दीजिए, मेरा समय बहुत खराब हो गया है। अबे साले, समय की बात तू कर रहा है? समय तो मेरा खराब हुआ है जो तुझ जैसे ठेले वाले के मुंह लगना पड़ रहा है। जल्दी से पैसे निकाल, समझा? दिमाग मत खराब कर अब। मैडम, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे जाने दीजिए।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बे साले, अब आया ना तू लाइन पर। अगर ये माफी पहले ही मांग लेता तो भले मैं तुझे जाने देती, लेकिन अब तो तुझे पैसे देने ही होंगे। चल निकाल पैसे। अरे मैडम, ये पैसे मुझे वापस कर दीजिए। ये पैसे मैंने किसी काम के लिए रखे हुए हैं। बे साले, तेरे काम की तो वैसे बस 500 ही रुपए रखे हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था कि आप मुझे जानती नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बता ना, कौन है तू? हाँ बोल, मैं बताती हूँ। तेरी कोई औकात नहीं है, ना तो तेरी कोई औकात है और ना ही तेरे पास पैसे हैं। पैसे भी बस मुझे 500 रुपए ही मिले हैं। चल अब ये बता, बाकी के पैसे कब देगा? मैडम, मुझसे आपकी गाड़ी का नुकसान नहीं हुआ है, आपने फिर भी मेरे पैसे रख लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। फिर से बहस करने लग गया। क्या चाहता है, तुझे जाने भी ना दूं मैं? और हाँ, 10,000 का खर्चा आया है, ये तो बस 500 रुपए हुए हैं। ये बता, मेरे 9,500 रुपए कब देगा तू? दे दूंगा। अब ये जानती नहीं है किससे पंगा लिया है। चलो, जल्दी ही पता चलेगा। ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी, मैं थाने से विजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए। हाँ जी मैडम, आपके खिलाफ कंप्लेंट करवाई गई है। कंप्लेंट? कंप्लेंट किसने कराई है और क्यों कराई है? ऐसा है मैडम, आप थाने आ जाइए, बाकी बातें यहीं पे होगी। ठीक है सर, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरी अभी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे जैसे ही ठीक लगता है मैं आती हूँ। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करिए। ओके सर। ये साला जरूर उस ठेले वाले ने ही करवाई होगी, उसी की करामात होगी। उसको भी पता नहीं कि उसने पंगा किससे लिया है। उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली। उसको मैं तब तक ढूंढती रहूंगी जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता है। जाती हूँ, भी देखती हूँ उसको। कहाँ जा रही हो बहन, और इतनी जल्दी में? कुछ काम से जा रही हूँ भैया, बहुत बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है जाओ, लेकिन हाँ धूप में ज़्यादा देर मत घूमना, क्योंकि डॉक्टर ने तुमको बोला है ना आराम करने की ज़्यादा जरूरत है। ओके भैया। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? अरे अरे, क्या हुआ? आप मुझे मार क्यों रही है? अरे बताएंगी क्या बात है? हुआ क्या है अभी बताती हूँ तुझे, मैं सब बताती हूँ। तुझे मैं इतने दिन से ढूंढ रही हूँ और तू आज मुझे मिला है। चल पहले तो ये बता, तूने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों करी है? कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? और मैं आपके खिलाफ कंप्लेन क्यों ही करूंगा? मुझे नहीं पता कुछ। अबे साले कुत्ते, झूठ बोल रहा है और एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। मैं क्यों ही करूँगा कंप्लेन? अबे तूने ये सोचा होगा कि पुलिस में कंप्लेन कर दें, पुलिस वाले कुछ पैसे ही दिला देंगे। तुम जैसे गरीबों से ना हम लोग परेशान हो गए। जहाँ जाओ वहाँ हाथ फैला देते हो। पहले तो 1 रुपए 2 रुपए दे दो तो रख लेते थे, लेकिन अब तो मुंह खोल के मांगते हो। नहीं, 10 रुपए दीजिए। क्या हम लोगों ने तुम जैसे गरीब लोगों का ठेका दे रखा है? मैडम, आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं? माना कि मैं गरीब हूँ, माना मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं आपसे भीख तो नहीं मांग रहा हूँ ना। और आप किस कंप्लेन की बात कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ हाँ, तुमको कहाँ ही कुछ पता होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट थाने में ही मिलते हैं। बेटा, तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखना, मैंने तुम्हें उल्टा ना फंसवा दिया ना तो मेरा नाम भी आकृति नहीं,
और अब डायरेक्ट तुमसे थाने में ही मुलाकात होगी। अब आएगा असली मजा लड़ने में। तुम्हें अपने पैरों में ना गिरवा दिया ना तो देखना तुम। और तुम मुझे चूतिया समझ रहे हो क्या? खुद तुमने कंप्लेन करी है और कह रहे हो कि तुमने कंप्लेन नहीं करी है। अगर तुमने कंप्लेन नहीं करी होती तो मेरे पास थाने से इंस्पेक्टर का फोन क्यों आता? ये क्यों बोलते कि आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है? मेरी इधर बीच किसी से लड़ाई हुई ही नहीं है। उस दिन मेरी बहस तुमसे ही हुई थी, जो भी हुई थी, और तुमने ही करी है कंप्लेन, समझे? तो ये झूठ बोलने का नाटक मेरे सामने मत करो। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कंप्लेन कोई नहीं की है कसम से। और छोटी मोटी चीज़ के लिए कौन ही कंप्लेन करता है? अरे हो गई थी आपसे बहस, हो गई थी आपसे लड़ाई, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं किया है। आप थाने में फ़ोन करके पूछ सकती हैं, मेरा नाम शिव है। आप इंस्पेक्टर को फ़ोन करिए, मेरे बारे में पूछ लीजिए। अबे चल, इतना फालतू टाइम किसके पास है कि कॉल करके पूछे कोई किसी से? अब तो डायरेक्ट तुझसे मुलाकात थाने में ही होगी, साले गरीब फटीचर। और तब मैं जब पुलिस से ये बोलूंगी कि तूने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी है, और जब मैंने तुझसे मना किया और बोला कंप्लेन कर दूंगी, तब तूने मुझे धमकी दी कि तू मुझे जान से मार देगा। तो कैसी लगी ये कहानी? सुपर हिट है ना? और तब पुलिस वाले भी इस पर यकीन कर लेंगे और तुझ पे इतने केस लगेंगे कि तेरी पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। और तब तू वहां बैठ के सोचेगा कि तूने ऐसा क्यों किया था। पूरी जिंदगी तू अपने इस फैसले पर रिग्रेट करता रहेगा। देख लेना, तूने बहुत गलत लड़की से पंगा ले लिया है। मैडम हम दोनों के बीच जो भी हुआ है ना, आप उसको भूल जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे पता है सुनी लड़कियों की ही जाती है। हम लड़के अगर सही भी होते हैं ना तो हम लोगों को गलत साबित करके फंसा दिया जाता है। और आपको पता है अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगी ना तो मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैडम मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो आप मेरे साथ गलत क्यों कर रही हैं? गलत तो तुमको अब समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है या सही किया है। अब ना तुम डायरेक्ट थाने में ही मिलना मुझसे, क्योंकि तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे कुछ हो जाए। और हाँ, थोड़ा ढंग के कपड़े वपड़े पहन के आना, क्योंकि तुमको जेल जो जाना है। मैडम ऐसा मत करिए, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। चल मैडम हाँ भाई। अरे शिव, कहाँ गायब हो आजकल? तुम्हारे घर भी गया था, तुम वहाँ भी नहीं मिले। हाँ भाई पता चला कि आप मेरे घर आए थे, तभी तो मैं आपके घर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या बात हो गई? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है भाई, और ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? तू तो हमेशा खुश रहा करता था। अरे भाई कुछ दिन पहले एक मैडम मिली थी, वो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैंने उनकी गाड़ी में टक्कर मार के नुकसान किया। मैंने उनसे बोला कि मैडम मैंने ये नहीं किया, हो सकता पहले से हो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझसे ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए। यार ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा एक बात बता, तूने कुछ किया नहीं? नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है और मैं क्या ही कर सकता हूँ। पर फिर भी वो मुझे बोल रही है कि मैंने उसकी थाने में कंप्लेन की है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। क्यों नहीं किया कंप्लेन? ऐसे लोगों पे कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। नहीं भाई, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, वरना मैं उल्टा फंस जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं करना, मैं चलता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। आउच। विजय, विजय। हाँ क्या हुआ बहन? हाँ बहन, तो अब कैसा लग रहा है? अब ठीक हो? हाँ भैया, अब ठीक लग रहा है थोड़ा, लेकिन
मैं तो बाहर अपने काम से गई थी ना, और मैं एकदम से घर में क्या कर रही हूँ, और मेरे सर में और हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? हाँ, तुम गिर गई थी। एक भले इंसान ने तुमको हॉस्पिटल पहुंचाया, और जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, बाहर मत जाना, तो तुमको समझ में नहीं आया था। तुमको तो पता है ना कि तुम्हारे अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, और उसी की वजह से तुम्हें चक्कर भी आया था। और हाँ, तुम्हारा ब्लड कहीं मिल नहीं रहा था। वो तो भला मानो इंसान का जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, और उसी से तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच हो गया, और तब जाके तुम्हारी जान बच पाई। भैया, वो भला आदमी कौन है? मुझे उससे मिलना है। था एक लड़का, लेकिन वो हम लोग का जानने वाला नहीं था। और हाँ, मैं इतना परेशान हुआ था ना कि मैं सबसे कह रहा था कि मुझे ब्लड दिला दो, जो पैसे होंगे मैं दे दूंगा। लेकिन मेरी ना किसी ने भी मदद नहीं की, और जिसने मेरी मदद की ना, मैं उसको पैसे दे रहा था, लेकिन उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। और उसको देख के मुझे एक ही चीज़ एहसास हुई थी कि इस दुनिया में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं जो पैसों के पीछे नहीं भागते। पर भैया, मुझे एक बार उस लड़के से मिलकर उसे थैंक्स बोलना है। हाँ हाँ ज़रूर, मैंने उसको बुलाया है और वो आता ही होगा। पर मुझे तुम ये बताओ, तुम कहाँ गई थी? अरे गई थी भैया एक गरीब मक्कार को सबक सिखाने। उसको मैंने बहुत सुनाया और बोल दिया कि तू मुझसे थाने में मिल। बस फिर क्या था, उसकी हालत ख़राब हो गई। आजकल लोगों की औकात कुछ नहीं होती है, और दिखाते ऐसे हैं कि जैसे कहीं के धन्ना सेठ हो। ये लोग आ गए। यही है वो भले इंसान। यही है वो जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब थैंक्स बोलो इनको। भैया, ये तो वही इंसान है जिसको मैंने उस दिन सुनाया था बहुत। अरे तुम पागल वागल हो क्या? ये इंसान नहीं, मसीहा है, मसीहा। अगर ये ना होते ना तो तुम आज यहाँ ना होती, और इस भले इंसान की वजह से ही आज तुम जिंदा बच पाई हो। रहने दो भाई, मैडम को जो सही लगा मैडम ने किया। और मैडम, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और इंसान अमीरी या गरीबी से नहीं, इंसान अपने अच्छे कर्म से जाना जाता है। जी सर, बोलिए। अरे सर, मैं आती हूँ आपसे मिलने। मैडम, कोई ज़रूरत नहीं है आने की। जिसने कंप्लेंट की थी उसने कंप्लेंट वापस ले ली है। सर, क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी थी? हाँ जी मैडम, क्यों नहीं। धीरज कुमार ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ओके सर, थैंक यू। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम, मैं तो आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन ऊपर वाला वो माफ़ नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, उस दिन वो ठेला मेरा नहीं था, मेरे एक जानने वाले का था। मैं तो उस पर सिर्फ बैठा था, और जिसका ठेला था वो सामने वाले घर में कुछ सामान रखने के लिए गया था। तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? बताता भी कैसे? आप अपने आगे मेरी बात सुनने के लिए तैयार थी, और वो नुकसान गाड़ी में पहले का था, मैंने नहीं किया था। अरे मेरे सामने कुछ हुआ भी नहीं था। आप मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी, और मैंने बोला कि मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन आपने माना ही नहीं। हाँ, मुझे अभी पता चला कि वो कंप्लेन तुमने नहीं, किसी और ने करी थी। यार, मैं तुमको दिल से सॉरी बोलती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुमको थप्पड़ मारा, तुम्हारे पैसे ले लिए, और न जाने क्या कुछ नहीं बोला। और तुम्हारी इंसानियत देखो, तुमने इतना सब
होने के बावजूद भी मेरी इतनी मदद करी, यहाँ तक अपना खून भी मुझे दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आप मेरा अगर शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो आप गरीबों की इज्जत किया करो, गरीबों को नीचा मत दिखाया करो। शायद आपको पता नहीं है कि एक गरीब चाह जाए ना तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर गरीब घर पे बैठ गया ना तो सारा काम रुक जाएगा। एक गरीब के बिना आप पैसा रख के भी कुछ नहीं कर सकते। अरे रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, अरे झाड़ू बर्तन करने वाला, सब एक गरीब होते हैं। और अगर ये लोग नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे पैसा रख के भी। समझ रही हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज जब तुमको पता चला है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम मुझसे अच्छे से बात कर रही हो। वरना किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही थी ना, मैंने अच्छे से देखा था। और आप मुझे गरीब बोल रही थी। मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ। वो तो मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, ऐसा बना रहता हूँ कि लोगों को लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ, राम राम। चलता हूँ भाई।